ये बताएं कि अब आज की जो समाअत है इससे ये चीज तो वाज़ेह हो गई कि हम आइन से बाहर जा चुके हैं। अब आइन के मुताबिक नहीं, क्या मुज़ाकरात के मुताबिक मुल्क चलेगा? लेकिन सबसे पहली आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने घुटने टेक दी हैं, पीडीएम ने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया है। आपको पता है कि कल तक वो कह रहे थे कि 4-3 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, चीफ जस्टिस को नहीं मानते, चीफ जस्टिस का बाइकआउट करते हैं, चीफ जस्टिस का रेफरेंस मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनकी की पोजीशन नहीं है। लेकिन आज सबसे पहले तो हमने कमरा अदालत में पीडीएम को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने सरेंडर करते हुए देखा और ये अच्छा सरेंडर है, ये पॉजिटिव सरेंडर है, ये नेगेटिव नहीं है। हर पाकिस्तानी को कानून के सामने जो है वो सरनिगू होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को कानून के सामने बिल्कुल इसी तरह से मानना चाहिए जैसे आज हुकूमत बड़े अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने अदालत को बताया कि देखें हम तो आपके हुक्म के बाद मुज़ाकरात हमने शुरू कर दिए और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और शुरू भी कर दी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो एक कोशिशें हो रही थी उन कोशिशों के सामने वो जो एक ब्लैकमेलिंग थी, धमकियां थी, उनके सामने सरेंडर करने से इनकार किया। तीसरे इंपॉर्टेंट बात यह उसामा गाजी साहब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि 14 मई की तारीख इनफील्ड है और अगर आप कोई कंसेंसस तारीख नहीं देते तो फिर 14 मई को इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हुकूमत ने जो एक ग्रांट पेश की, जो एक ग्रांट भेजी वफाकी काबीना ने और वो ग्रांट जो है वो मुस्तरद हो गई है पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये सवाल किया कि फिर आप हुकूमत की इखलाकी कानूनी और आईनी क्या हैसियत है जब हुकूमत की भेजी हुई एक जो है वो पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास एतमाद होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, और जब एतमाद नहीं रहता प्राइम मिनिस्टर को ऐवान का तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो अगर शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त उनको ऐवान का एतमाद हासिल है तो फिर उनकी वफाकी काबीना भेजा हुआ ये उनकी जो ग्रांट है ये कैसे मुस्तरद हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो वजारत दिफा है वो ये बात नहीं कह सकती कि जनाब एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवालात उठे, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पे भी सवालात उठे कि पहले इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमें फंड्स दे दें, हमें सिक्योरिटी दे दें, हम 90 रोज में इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि आप हमें दे दें, बेशक आपने मुझे हमें फंड्स देने हैं दे दें, आप हमें सिक्योरिटी देते हैं दे दें, फिर भी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो इस पर भी बहुत से सवालात जो है वो जजेस की जानिब से उठाए गए हैं। लेकिन अब 24 घंटे का वक्त दिया गया है, हुकूमत को ये कह दिया गया है कि बड़े संगीन नताइज होंगे जो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं। एनफ इज एनफ। अब 24 घंटे की मोहलत है और आज अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालत को कि वो खुद मिले बिलावल भुट्टो जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना से मिलने जा रहे हैं और वो चले भी गए। ये तो अब तक की समाअत की सूरत हाल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।